गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्द ही आपके पेपर होने जा रहे हैं अभी। तो अब आपका रिवीजन वर्क जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज से हम आपका आईटीएस का रिवीजन कार्य शुरू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको लिखवाए गए हैं उन्हीं को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको लिखवा रखा है, आप चाहे तो अपनी कॉपी को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 था, कंप्यूटर क्या है। ओके, आंसर क्या है इसका कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा इनपुट के रूप में लेता है, उसे प्रोसेस करता है तथा रिजल्ट को आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करता है। ओके, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जिस तरह से दूसरी डिवाइसेज है, जैसे आपके हर एक डिवाइस जो कि जैसे फ्रिज है या दूसरी चीज़ें, उसी तरह से ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डाटा लेती है। यूज़र मतलब हम लोग, जो उसके ऊपर काम कर रहा है वो यूज़र कहलाता है। ओके, यूज़र से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब उसकी प्रोसेसिंग करता है, अंदर की उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और जो रिजल्ट निकलेगा उसको हमें दिखाएगा। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना अर्थात गणना करना। ओके, कंप्यूटर मुख्य तौर पे 3 काम करता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। पहला काम है डाटा को लेना, मतलब इनपुट को लेना, जिसे हम इनपुट भी कहते हैं। दूसरा काम उस डाटा को प्रोसेसिंग करना, और आखिर काम उस प्रोसेस डाटा को दिखाने का होता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। नीचे जो लिखा गया है वो है इनपुट है, उसके बाद प्रोसेसिंग है, और उसके बाद आउटपुट है। 3 ही काम होते हैं कंप्यूटर में। ओके, सबसे पहले इनपुट लेना, फिर उसको प्रोसेस करना और आउटपुट उसकी देना। जैसे अगर हम अपने ऊपर इसका एग्जांपल लें तो हम भी इनपुट लेते हैं। इनपुट कहाँ से लेते हैं? हम अपने कानों के द्वारा कोई चीज़ सुनते हैं, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम कोई ना कोई चीज़ करते हैं। ओके, तो उसी को हम आउटपुट कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन था, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, या कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसके जनक या उसका पिता जो है वो चार्ल वेवेज को कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम है उनका? चार्ल वेवेज। क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसको एनालिटिक इंजन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको इन्होंने बनाया था। इसमें पंच कार्ड की सहायता से डाटा को इंसर्ट किया जाता था। जैसे आज हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा डाटा इंसर्ट करते हैं, उस वक्त में एक डिवाइस होती है जिसको हम पंच कार्ड कहते हैं, जिसके द्वारा डाटा इंसर्ट किया जाता, मतलब कंप्यूटर को इनपुट दी जाती थी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको इस बार MCQ क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, तो हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, जहाँ पे है कि सपोज करो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा लैटिन। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आपको आएगी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन। ओके, तो अगर हो सकता है ऑप्शंस कोई और भी हो, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली उसकी तैयारी करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिन भाषा से है। नंबर 2, उस वर्ड का नाम क्या था? उस वर्ड का नाम है कंप्यूट। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? कंप्यूट से है, कैलकुलेटर से है, कैलकुलेट से है, किस तरह से है? ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में से जो बनता है वो बनता है कि मॉडर्न कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो उसका नाम आ जाएगा चार्ल बेबेज। ओके, चार्ल बेबेज आ जाएगा नाम। अलग अलग नाम आएंगे, आपको याद होना चाहिए कि उसका नाम चार्ल बेबेज है। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि चार्ल बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था। तो उसको उसको एनालिटिक इंजन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में बनेगा वो बनेगा कि जो चार्ल बेबेज के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया था उसमें इनपुट किसकी सहायता से दिया जाता था। तो वो पंच कार्ड की सहायता से दिया जाता था। इसी तरह से आपके बाकी क्वेश्चन भी आगे आगे बनते रहेंगे, तो बड़े ध्यान से आपने इनको देखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इसी में, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो बोला गया कि तकनीकी रूप से, मतलब एक्चुअल में कंप्यूटर की कोई भी परिभाषा नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक तौर से ऐसे बनाई गई है, जिसमें C फॉर कॉमनली है अर्थात साधारणतया, O फॉर ऑपरेटेड ऑपरेट की जाती है, M फॉर मशीन एक मशीन है, जो पर्टिकुलरली यूज़ फॉर, जो पर्टिकुलरली टेक्निकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है। ओके, इन तीनों क्वेश्चनों को आपने बड़े ध्यान से याद भी करना है,
और एमसीक्यू भी अपने आप खुद से बनाने हैं। ओके।